गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पदबंध तो मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं दूसरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, रचना के आधार पर वाक्य भेद। मैंने कॉम्पोजिशन मैंने वाक्य की बनावट कैसे होती है, बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य, एक मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस को कहते हैं, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस को कहते हैं, मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कहते हैं। जैसे आप अंग्रेजी में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो, उसी तरह हिंदी में सरल, संयुक्त और मिश्र बोलते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट माने उद्देश्य, प्रेडिकेट माने विधेय। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, यानी एक ही सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, उसको हम कहते हैं सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में दोनों, 2-3 उपवाक्य होते हैं, दोनों समान होते हैं, उसको हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सरल वाक्य की परिभाषा है कि जो वे वाक्य जिनमें ऐसा वो वाक्य होता है, ऐसा वो सेंटेंस होता है जिनमें एक ही उद्देश्य होते हैं और एक ही विधेय होते हैं, इसको सरल वाक्य कहते हैं। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसको सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राजेश बीमार है, तो राजेश क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और बीमार है क्या है? विधेय है। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसको हम सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा आ गया आपको संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक, 2 वाक्य तो जरूर होगा, 2 से अधिक वाक्य भी होता है, जो योजक माने ज्वाइनिंग वर्ड को बोलते हैं योजक। ठीक है, जैसे आप कंजंक्शन पढ़ते हो अंग्रेजी में, ज्वाइनिंग वर्ड को कहते हैं योजक। वो वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं और योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। योजक क्या क्या हो गए? अथवा, और, या, किंतु, परंतु, अन्यथा, ये सब द्वारा जो है ना वाक्य जुड़े होते हैं। 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं, उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, मैं पेज नंबर 214 पढ़ा रही हूँ, 214। इसका PDF फाइल तो मैं आप लोग को दूंगी ही, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, परंतु आप लोग के पास क्लास 9 की किताब है। पेज नंबर 214, 213, 212 से शुरू है। पेज नंबर 212 से रचना के आधार पर वाक्य भेद पेज नंबर 212 में है। 213, 14 उसी का एक्सप्लेन किया हुआ है 15-16 तक। ठीक है, आप लोग किताब खोल के भी देख सकते हो और मेरी पढ़ाई हुई बात भी सुन सकते हैं। मैं PDF दे रही हूँ, उसको भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ा रही थी क्या? सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और उसमें मुख्य क्रिया एक ही होती है। ठीक है, और संयुक्त वाक्य होते एक वाक्य, एक 2 या 2 से अधिक वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े होते हैं, उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक कौन से होते? अथवा, और, या, किंतु, परंतु, अन्यथा, ये सब योजक यानी कंजक्शन। जैसे मैं बिजली थोड़ी देर के लिए आई और फिर चली गई, राम खाया और सो गया, मैं पढ़ा और लिखा। ठीक है, तो ये हो गया आपको संयुक्त वाक्य। तीसरा है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक मुख्य वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में 2 वाक्य होता है, एक मुख्य वाक्य होता है और एक से अधिक गौण वाक्य होता है। एक मेन होता है और दूसरा आश्रित होता है, जिसको
जो है ना, दूसरा जो गौण वाक्य होता है, जो मुख्य नहीं होता है, वो मुख्य वाक्य पे आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो मिश्र वाक्य कि, जैसा, वैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि, यदि, तो आदि योजक से जुड़ा होता है। ये भी योजक से जुड़ा होता है, लेकिन इसमें जैसा तैसा, एक में जैसा लगेगा तो दूसरे में तैसा, दोनों में लगता है। वो संयुक्त वाक्य में बीच में लगता है, इसमें दोनों में लगता है। जैसा, वैसा, जो, वह, मैंने दो दो योजक लगता है। जब, तब, क्योंकि, यदि, तो आदि योजक से जुड़े होते। जैसे अध्यापक ने बताया कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अब इसमें एक सेंटेंस बोलने के बाद दूसरे सेंटेंस की अपेक्षा रहती है। एक आप वाक्य बोलोगे तो लगेगा कि, तो जैसे अध्यापक ने कहा कि, क्या कहा भाई, कल विद्यालय बंद रहेगा। जो लड़का कमरे में बैठा है, तो कोई भी पूछेगा जो लड़का कमरे में बैठा है तो क्या, उसके बारे में क्या बताना है, तो कॉमा दे के दे दिया, वह मेरा भाई है। यानी एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। ठीक है। और जहाँ जहाँ हम गए हमारी बड़ी खातिर हुई। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ हमारी बड़ी, ये वाक्य जो, वह, जब, तब, जहाँ जहाँ, ये सब योजक शब्दों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य में होता है एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग जो है ना, एक ही मुख्य क्रिया होती है और एक ही उद्देश्य, एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो या दो से अधिक वाक्य जो है ना योजक द्वारा जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या होता है, वाक्य दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य वाक्य होता है, बाकी गौण वाक्य होते हैं। यो भी योजक से, जैसा तैसा, जो, सो, या, वह, ये सब से जुड़ा होता है। तो आप लोग को एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आप लोग को सेंटेंस दे दिया रहेगा, या तो आपको पहचानना रहेगा कि सरल है कि मिश्र है कि संयुक्त है, नहीं तो आपको बदलना रहेगा। जैसे सरल वाक्य है, सरस्वती ने नहाकर पूजा की, तो उसको संयुक्त हम बनाए तो सरस्वती नहाई और पूजा की। जैसे सरल वाक्य है, लक्ष्मी को जाते ही सोफिया आ गई, तो बोला कि लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। ज़्यादातर सरल वाक्य में पढ़कर, खाकर, जाकर, जाते ही, खाते ही, आते ही, ऐसे करके सरल वाक्य बनता है। जैसे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बना, दुकानदार ने ग्राहक के लिए चाय मंगवाई, तो मिश्र वाक्य बनाएंगे, दुकानदार ने जो चाय मंगवाई वह ग्राहक के लिए थी। जो चाय दुकानदार ने मंगवाई वह ग्राहक के लिए थी। इस तरह करने से हम मिश्र वाक्य जो, वह करके, जैसे शायद असीमा सारनाथ रहने जाए, सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य हो सकता है कि असीमा सारनाथ रहे। सरल वाक्य, खिलौने वाले को पानी पिलाओ, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, जो खिलौने वाला है उसे पानी पिलाओ। उसी प्रकार संयुक्त वाक्य है, नीतू ने कविता लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया। तो अगर सरल वाक्य बनाना है तो हम लोग उसको लिख कर देंगे। दो वाक्य नहीं होता सरल वाक्य में, दो क्रिया नहीं होती। तो नीतू ने कविता लिखकर पुरस्कार पाई, तो नीतू ने कविता लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। संयुक्त वाक्य, दादाजी आए और टेलीविजन देखने लगे, तो हम उसको अगर सरल वाक्य बनाते हैं, दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे, दादाजी आते ही टेलीविजन देखने लगे। उसी तरह है कि मिश्र, जैसे संयुक्त वाक्य है, समय हो गया परंतु ड्राइवर बस नहीं चला रहा, वो संयुक्त वाक्य हो गया, उसको मिश्र बनाएंगे, यद्यपि समय हो गया तथापि ड्राइवर बस नहीं चला रहा। ठीक है। संयुक्त वाक्य, सुरेश को रुपये मिले उसने लौटा दिए, ज्यों ही सुरेश को रुपये मिले त्यों ही उसने लौटा दिए। इस तरह हम संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाएंगे। मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बनाने के लिए, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बनाएंगे, जिसके पास टिकट नहीं है वे बस से उतर जाए। मिश्र वाक्य, जिसके पास, जिसके हो गया उसे आश्रित उपवाक्य वे बस से, तो सरल वाक्य बन जाएगा, बिना टिकट वाले बस से उतर जाए। मिश्र वाक्य हो जाएगा, कोई ऐसा गीत गाओ जिसमें देश प्रेम की भावना हो। सरल वाक्य हो जाएगा, देश प्रेम की भावना का कोई गीत गाओ। ऐसे है ना।
मिश्र वाक्य, नानी जी कहती हैं कि मैं अध्यापिका बनूं। सरल होगा, नानी जी मुझे अध्यापिका बनने को कहती हैं। इसी प्रकार है मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना है। जब गोमती घर पहुंची बेटी रो रही थी। संयुक्त वाक्य, गोमती घर पहुंची तो बेटी रो रही थी। जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। तो संयुक्त वाक्य हुआ, वर्षा हुई और पक्षी चहचहाने लगे। उसी तरह सरल वाक्य हमने दे दिया और मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य दोनों। मेरा गीत समाप्त होते ही जोर जोर से तालियां बज उठी। तो संयुक्त वाक्य बनाएंगे, मेरा गीत समाप्त हुआ और जोर जोर से तालियां बजने लगी। जोड़ दिया गया, 2 सेंटेंस बना दिया गया। मिश्र वाक्य हो गया, जब मेरा गीत समाप्त हुआ तब जोर जोर से तालियां बजने लगी। इस तरह हम सरल को संयुक्त, संयुक्त को मिश्र इस तरह बना सकते हैं या पहचान सकते हैं। इस तरह आता है। तो रचना के आधार पर वाक्य, ये आपको 4 नंबर का प्रश्न आता है। 1-1 नंबर का बनाने के लिए, आपको बदलने के लिए आता है बेटा। आप लोग उसको किताब हो तो किताब में भी ध्यान से पढ़िए और ये मैंने जो समझाया है उसको ध्यान से सुनिए। और जो PDF फाइल जो इसके साथ मैं संलग्न करके दे रही हूँ उसको भी खुद अच्छे से पढ़िए, कैसे दोनों को एक दूसरे से बनाया गया है। और कोई भी प्रश्न हो तो मुझे पूछिए और जो भी मैं दे रही हूँ उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने 20 मुहावरे खोजने को दिया था, 4-5 नहीं। आप लोग ध्यान से देखिए, फुर्सत में 20 मुहावरे उसमें छुपे हुए हैं। इस तरह क्या हुआ, मुहावरे खोज लीजिए पहले, फिर उससे वाक्य भी बना लीजिए। थैंक यू बच्चों। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए।